जब ओकावांगो डेल्टा का मीठा पानी धीरे धीरे लंबे समय से सूखी पड़ी क्लैक्स नदी में प्रवेश करने लगा तो इसका मतलब था कि इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए अब जीवन की नई उम्मीद आने वाली है। पानी धीरे धीरे सूखी धरती में समाने लगा और रास्ते में मौजूद सूखी मिट्टी व धूल को बहाकर ले जाने लगा। हाथियों द्वारा खोदे गए गड्ढे भी तेज बहते पानी से भरने लगे और पानी नीचे की ओर बढ़ता चला गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में पीछे से उमड़कर आने वाला पानी एक विशाल नदी का रूप लेने लगा। लेकिन यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा जलकुंड अब भी तपती धूप में लगातार सिकुड़ रहा था। ध्यान से देखने पर उस गंदले पानी से लगातार बुलबुले उठते दिखाई दे रहे थे। दरअसल उस कीचड़ में अफ्रीकी कैटफिशों का एक झुंड फंसा हुआ था। पानी में अब ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए वे बार बार अपना मुंह पानी की सतह से बाहर निकालकर बची खुची हवा लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था। कुछ ही घंटों में जलकुंड आंखों के सामने सूखता जा रहा था और ऐसा दृश्य अफ्रीकी मछली मार चीलों के लिए किसी दावत से कम नहीं होता। एक चील तेजी से तालाब की ओर झपटी। कुछ ही देर में कैटफिश पूरी तरह तपती धूप के सामने बेबस हो गई। कुछ मछलियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना उनकी मौत को और तेज कर रहा था। मछली मार चीलें और सियार जैसे शिकारी ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ते। जलाशय के आसपास मौजूद शिकारी जानवरों के लिए अब भोजन की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे सूखती कीचड़ और अधिक मछलियों को मौत की ओर धकेल रही थी। कई घंटे बीत जाने के बाद भी उन मछलियों तक जीवन देने वाला पानी नहीं पहुंच सका। आखिरकार बची हुई आखिरी कुछ कैटफिश भी इसी सूखी धरती पर तड़प तड़प कर मर गई। चारों ओर नजर डालने पर सिर्फ बंजर और सूनी धरती दिखाई दे रही थी। कहीं भी हरियाली का नामो निशान नहीं था। यहाँ तक कि एक हाथी भी जीवन की उम्मीद का इंतजार करते करते हार गया। सूखे की मार अफ्रीकी हाथियों के लिए भी जानलेवा साबित होती है। उस हाथी को मरे कई दिन बीत चुके थे, लेकिन आसपास कोई मुर्दाखोर जानवर तक दिखाई नहीं दे रहा था। इससे साफ पता चलता है कि सूखे की तबाही कितनी भयानक होती है। 2 दिन बाद घनी सरकंडों के बीच कहीं से हल्की जलधारा बहती दिखाई दी। यह आने वाली बाढ़ की पहली दस्तक थी। जीवन की उम्मीद चुपचाप इस मृतप्राय धरती को फिर से जगाने लगी थी। जल्द ही उमड़ते हुए पानी ने रास्ते में मिलने वाले जीवों को एक एक कर जीवन दान देना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ जीव इस बाढ़ का स्वागत नहीं कर रहे थे। दीमकों के विशाल टीले तेज पानी से भरने लगे, लेकिन वे इसके सामने पूरी तरह असहाय थे। अगली सुबह तक बाढ़ का पानी आसपास की नदियों और नालों को पूरी तरह भर चुका था। नीची जगहों पर बने कई दीमक घर डूबने के खतरे में आ गए। पानी मिलते ही रेत के नीचे दबे बीज तेजी से अंकुरित होने लगे और उनकी हरी भरी कोपलें धरती से बाहर आने लगी। सूखी पड़ी धरती पर जीवन फिर से लौटने लगा। एक हफ्ते से भी कम समय में मीठा पानी पूरे सूखे बोते दी नदी क्षेत्र में फैल चुका था। पानी की सबसे अद्भुत बात यही है कि जहाँ भी यह पहुँचता है वहाँ कोई न कोई चमत्कार जरूर होता है। रेतीली जमीन के भीतर छिपे असंख्य सूक्ष्म जीव अब जन्म लेने लगे। भले ही ये जीव बहुत छोटे हों, लेकिन इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। कुछ सेंटीमीटर लंबे छोटे छोटे मछली के बच्चे भी इन्हीं सूक्ष्म जीवों को खाकर बड़े होते हैं। जैसे जैसे बाढ़ का पानी लगातार फैलता गया, ओकावांगो डेल्टा फिर से जीवन और समृद्धि से भर उठा। साफ और पारदर्शी जलधाराओं में तरह तरह की जलीय वनस्पतियां तेजी से उगने लगी। अब अकेले भटकने वाले हाथियों को भी प्यास और गर्मी से मरने का डर नहीं रहा। हर प्रकार के जीवों को फिर से जीने का अवसर मिल गया। आखिर अगर शांति से जीवन बिताया जा सके तो कौन प्रकृति की कठोर परीक्षा का सामना करना चाहेगा। लेकिन ओकावांगो डेल्टा की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, यह प्रकृति और यहाँ रहने वाले हर जीव के साथ हमेशा निष्पक्ष व्यवहार करता है।